नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका पुनः स्वागत करता हूं। वैदिक कल्चर से जुड़ी कई बातें जो इसके माध्यम से, कॉस्मोस के माध्यम से आपको हम बताते हैं। इसमें आज का जो विषय है वह है कन्यादान। वैदिक कल्चर के अनुसार यदि आप मातृ ऋण से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ऐसे में कन्यादान का महत्व बताया गया है कि कन्यादान आपको लेना चाहिए। यदि आपकी स्वयं की कन्या है तब तो आप सौभाग्यशाली हैं, और यदि नहीं है आपकी कन्या तो किसी भी कन्या का आप दान लेकर, कन्यादान कर आप मातृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब यहाँ प्रसंग ये है कि कन्या क्या दान के लिए है या कन्यादान क्या शब्द उचित है। तो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने में मिलता है, एक अच्छा प्रारूप देखने में मिलता है कि पुराने समय में ये जो कन्यादान शब्द था वह इसलिए चर्चा में आया कि जब आप किसी दान को कर देते हैं तो दान की हुई वस्तु पर आपका अधिकार नहीं रहता। अब दान लेने के बाद उस दान का किसी व्यक्ति ने क्या उपयोग किया ये आपके अधिकार से बाहर है। तो अब इसको कन्यादान से आप समझने की कोशिश करें। कन्यादान जब होता है तो हमारे कुल से हमारी कन्या निकलकर अन्य किसी कुल में जुड़ती है। इसको कुल से बाहर कुल निकासी और कुल में जोड़ने की प्रक्रिया बताई गई है, जो कि जब विवाह होता है तो उस समय यह कार्रवाई की जाती है। कन्यादान के बाद लड़की अपने नए कुल में जाकर मिलती है। अब इसका मूल उद्देश्य यदि वर्तमान समय के हिसाब से समझें तो यह है कि जब तक आप कन्या, मान लीजिए एक कन्या है, जब तक वो कन्या अपने नए कुल को धारण नहीं करेगी, नए कुल के साथ जुड़ेगी नहीं, तब तक वह उस कुल के बारे में चिंतन, मनन और क्रियाशीलता नहीं रखेगी। अभी आज के समय में यदि आप देखें तो इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, आज के समय से समझें कि मान लीजिए एक कन्या विवाह के बाद भी अपने मायके से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है तो स्वाभाविक है वो अपने ससुराल से कभी नहीं जुड़ पाएगी। दूसरी चीज, यदि कन्या को उसके माता पिता या उसका मातृ पक्ष जो है या उसका जो मायका है वो लगातार उसको दिशा निर्देशन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, ऐसी स्थिति में वो जिस परिवार में है उस परिवार में उसका सामंजस्य बैठना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो पुराने समय में ये व्यवस्था थी कि कन्यादान करने के बाद अब उस कन्या को जिस जगह वो गई है वहां पे वो जुड़ सके, मिल सके और उन सबको अपना समझ सके, वो सारे लोगों के साथ एडजस्ट हो सके, इसके लिए कन्यादान का महत्व था। निश्चित तौर पे मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कन्यादान जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामाजिक जो ताना बाना था उसे स्थापित रखने के लिए किया गया था। कन्यादान होने के बाद जब लड़की अपने ससुराल पहुंचती है, वहां के लोगों के साथ जब वो अंतरंगता स्थापित करती है, जब एडजस्टमेंट करती है, तो धीरे धीरे का मतलब लगभग मिनिमम 12 महीने से लेके और 12 वर्ष लग जाते हैं उनको उस जगह पे स्थापित होने में, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में। और जब 12 वर्ष बीत जाते हैं तो वही कन्या जो किसी अन्य घर से इस घर में आई थी, वो घर उस ससुराल को ही अपना मायका भी समझने लगती है, अपनी जिम्मेदारियां महसूस करने लगती है। तो कन्यादान का मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि कन्या अपने नए कुल में जाकर उस जगह अपना स्थान बनाए, उस जगह अपने काम को, अपने काम से, अपने व्यवहार से अपने परिवार को अपना बना ले और एक दिन वो सारा परिवार उसका हो जाए। तो कन्यादान का विशेष महत्व है और कन्यादान कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने या सोशल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी है, ताकि आपस में सौहार्द और एक परस्पर प्यार भरा वातावरण बना रहे। ऐसी ही अच्छी बातें जानने के लिए कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड को आप देखें, सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।